नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में थारो स्वागत है। और अभी मैं मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी ऑफिस के अंदर जो आदमपुर हल्के में है। इलेक्शन चलन लग रहे हैं तो अपने सागे नाम बताने की जरूरत कौन है। अशोक तंवर जी है सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल का। बहुत बहुत धन्यवाद जी और बहुत बहुत बधाई। आज धनतेरस का त्यौहार है, दिवाली है जी सर। और जैसे दिवाली के मौके पे पूरे घर की सफाई करते हैं, बिल्कुल सारी गंदगी को साफ़ कर देते हैं, वो डेंटिंग पेंटिंग होती है, साफ़ सफाई नई लिपाई पुताई होती है, वैसे ही आदमपुर भी कुछ नया करने वाला है। तो अभी डेंटिंग पेंटिंग पर लग रहे हैं। हाँ, गंदगी को साफ़ करके झाड़ू सबके हाथ में आ गई है। अच्छा, सबके हाथ में, घर घर में झाड़ू होती है, बस उसका उठाना। डोर टू डोर शुरू कर दिया थे। हाँ, डोर टू डोर करके आए पूरे बाज़ार में। लेकिन बाज़ार में जो रंगत हुआ करती थी, बीजेपी जब से सत्ता में आई वो रंगत छीन ली उन्होंने। किसान मजदूर के हाथ से पैसा छीन लिया, पैसा इनका छीन के अडानी अंबानी को दे दिया मोदी जी ने। तो उसका गुस्सा है लोगों के अंदर। बाकी शहर गांव सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, किसान मजदूर को जो है उचित भाव नहीं मिल रहे, बेरोजगारी अपने चरम पे है, भ्रष्टाचार की भेंट पूरा देश चढ़ गया। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। ना अच्छी शिक्षा है, ना अच्छी चिकित्सा है, ना सबको साथ लेकर के चलने वाली सोच है, ना भाईचारा छोड़ा इसने। तो ये तमाम मुद्दे जो है इस चुनाव में हावी रहे। अभी जो थे कैंपेन करने लग रहे हो, के हिसाब को था ना रिस्पॉन्स लगे कि कितने की जो जन समर्थन मिले हैं और कितनों प्यार मिल रहा है। जन समर्थन पिछले 10-15 साल लोगों के बीच में अगर कोई रहा है तो उसका नाम है सत्येंद्र सिंह, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और उसी आधार पर केजरीवाल जी ने फैसला किया, सब लोगों का, जितने भी कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, सबका सर्वे करवाया। और उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि लड़ाई आदमपुर के पक्ष में कौन है और आदमपुर के खिलाफ कौन सी ताकतें उनके बीच में है। और ये जो दूसरी ताकतें हैं आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र सिंह को छोड़ के, ये सब लोगों को आम आदमी पार्टी, यहाँ आम आदमी ने, आदमपुर के लोगों ने बार बार मौका दिया लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। तो इस बार मौका वो आम आदमी पार्टी को देना चाहते हैं, भाई सत्येंद्र को देना चाहते हैं। एक जो कुछ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का नाराज होया है, जो छोड़ के चला गया, वो वहाँ कहना है कि भाई एक करोड़पति आदमी ने टिकट दे दी, जबकि जो आम आदमी पार्टी है तो एक गरीब आदमी ने टिकट देने वाली पार्टी है। देखिए, साधारण परिवार के ही लोग हैं। जो करोड़पति हैं वो तो भ्रष्टाचार जिन्होंने कर रखा, करोड़पति तो दूसरे उम्मीदवार हैं। ये तो किसान मजदूर परिवार से है, इन्होंने कौन से घपले और घोटाले कर लिए। तो ये जो गए हैं वो कोई भी टिप्पणी दे सकता है। और इतना अच्छा अगर काम उन्होंने किया होता तो वो आज आम आदमी पार्टी के साथ होते, उसके उम्मीदवार होते, क्यों सत्येंद्र सिंह की जरूरत पड़ती। जी, एक जो अभी कल बाबा वाली जो घटना हुई है, तरह संज्ञान में भी है, तो ये में गाड़ी के ऊपर पथराव वगैरह होया है और इल्ज़ाम लगाया कि कुलदीप बिश्नोई करवाया है। के हिसाब को देखो अब क्या सच्चाई हमें पता नहीं, पर हिंसा कोई समाधान नहीं है। किसी के लोकतंत्र में कोई किसी को समर्थन दे सकता है और जनता को जब लगता है कि भाई हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे तो जनता विरोध भी कर सकती है। पर इस तरह की घटना वैसे भी और चुनाव के दौरान भी बहुत अनुचित है और इसकी जितनी निंदा करी जा सके उतनी करनी चाहिए। के स्ट्रेटजी अभी लेके चलने लग रहे हो जनता के बीच में, जो के मैसेज पहुँचाने लग रहे हो? नहीं, हम तो जो आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों के लिए स्टैंड करती है, जो देश का एक विजन लेकर के चलती है, वो सारी बातें हम लोगों के बीच में कह रहे हैं। और रणनीति तो एक साधारण रणनीति अपनाते हैं कि भाई गंदगी 75 साल की साफ़ करनी है तो हमारे साथ आओ। क्योंकि ये लोग लारा लपा करते रहे, झूठ की राजनीति करते रहे, समस्याओं के साथ, लोगों के सेंटिमेंट के साथ खेलते रहे, तो ये हालात तब बदलेंगे जब जनता उठ खड़ी होगी। एक आदमी की 50 लोग इस हॉल को गंदा करने में लगे रहे, एक आदमी झाड़ू मारता रहे तो हॉल साफ थोड़ी न रहेगा। तो 50 के 50 को जिम्मेदारी लेगी। ऐसे ही जनता को जिम्मेदारी लेकर के अपना काम करना पड़ेगा। हम जनता को अपने साथ आदमपुर के पक्ष में खड़े करने में लगे हुए और जनता खड़ी भी हो रही है।
जेपी साहब स्टेटमेंट देने लग रहे, बोला जी आम आदमी का तो सौदा है कि महीना 3-4 हज़ार में सिमट जाएगी, इस तरह की स्टेटमेंट आने लग रही है कि देखो सौदा तो ये सच्चाई, जेपी साहब को एक कहने को तरीका है, बोला ये तो सौदा है कि महीना। ये सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी है। सौदा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आम आदमी की नीयत अच्छी थी, फिर सौदा बनता गया। अब जो दिल्ली मॉडल था वो देश का मॉडल बनेगा। सौदा तो अब इनका ख़त्म हो चुका है। जो सौदा करते हैं, सौदा तो इनका ख़त्म हो गया। और बाकी 3 तारीख को पता चल जाएगा 12 बीघे में इनके कितने दाने हैं। जो आपसी फूट है कांग्रेस की, वह भी देखने मिलने लग रही है। किरण चौधरी वगैरह है, वे भी कोने आने लग रही है, और जो है वे भी कुमारी शैलजा वगैरह वे भी प्रचार में कोने आने लग रही। तो ये मैं क्या कहूँ, प्रचार में आ भी जाएंगे तो क्या होगा भाई। कौरवों की सेना तो हारने के लिए तैयार हुई है, इन्होंने तो हारना है। इस सेना में कितने जुड़ जाएं। हमने कहा कि आदमपुर वर्सेस एंटी आदमपुर जो लोग हैं उनकी लड़ाई है। तो आ जाए, देखना है तेरे काफिले में सरदार कितने हैं और उसमें से सर कटाने को तैयार कितने हैं। यहाँ तो पहली बात तो नकली लोग हैं सारे बीजेपी कांग्रेस में, और जो है भी फिर देखेंगे उसमें से कितने तैयार हैं। हमने तो अश्वमेध योग का घोड़ा घुमा दिया, अरे इतना अभी तक तो कोई मिला नहीं उस घोड़े को पकड़ ले। तो एक तरफा आदमपुर की जनता केजरीवाल जी और आम आदमी भाई सतेंद्र के साथ चल रही है, और बहुत बढ़िया। यहीं से हरियाणा में आम आदमी पार्टी की विधानसभा में एंट्री होगी, और नया विकल्प और नया विपक्ष इस देश के अंदर तैयार होगा। एंटी वाली जो थे बात बोली, ये बात पर एक और बात याद आ गई। कुलदीप बिश्नोई के हो कि आदमपुर में सिर्फ 2 ही तरह का वोटर है, एक कुलदीप बिश्नोई समर्थक और एक एंटी कुलदीप बिश्नोई, और तीसरी कोई कैटेगरी को नहीं। देखो कैटेगरी 2 हैं, आदमपुर के पक्ष में कौन है और आदमपुर के खिलाफ कौन है। तो ये जो है आदमपुर के खिलाफ खड़े होने वाले कैटेगरी में है। इसको दोबारा जो ये इन्होंने बना रखा है, इसको चेंज करने की आवश्यकता है। लोगों के दिमाग में यही बात बैठी हुई है जो हम बोल रहे हैं, और वो जो है परिणाम में दिखाई देगा जब बटन दबेगा झाड़ू पे। डाटा तो जो कर मार्कने भी होवे कि कितना वोट आने लग रहा है, तारकने भी होवे, मतलब कैलकुलेशन में तो ये भी लगे रहो। तारे हिसाब में कितना मार्जिन लेके चल रहे? मार्जिन सतेंद्र भाई एक तरफ और बाकी सारे एक तरफ। लीड कितनी मानो थे? लीड सब बढ़िया होगा। झाड़ू जब गंदगी सफाई होने लगती है ना, तो फिर वो लीड का पता ही नहीं होता। देखो दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीट जिता दी लोगों ने, पंजाब में 117 में से 92 जिता दी, 5-5 बार के मुख्यमंत्री हरा दिए, राजे महाराजे हरा दिए, और ये मैसेज दे दिया राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, हमारे वोट से पैदा होगा। आदमपुर में भी अब जो है यहाँ विधायक जो है वो पुश्तैनी जिनकी रगों में भ्रष्टाचार का खून है, DNA जिनका दूषित हो चुका है, उनकी सफाई होगी। और अच्छे साधारण परिवार किसान मजदूर गरीब का बेटा जो है भाई सतेंद्र इस बार विधानसभा में पहुंचेगा। पंजाब के अंदर जो CM फेस हो वो पहले डिक्लेयर कर दिए हो, और दिल्ली के अंदर पहले पता ही हो कि केजरीवाल साहब ने आना है। हरियाणा के अंदर या गुजरात के चुनाव प्रचार के अंदर यह चीज़ अभी तक CM फेस डिक्लेयर कौन करे इनके बारे में? अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो गुजरात का तो साल ही है, तो रणनीति तो भी साफ वो सब चलता रहता है। ये डायनेमिक सिस्टम होता है इलेक्शन का, और जनता जिसको चाहती है पार्टी भी उसी को चाहती है। तो थे खुद ने CM कैंडिडेट बन? मैं तो मजदूर आदमी हूँ, और खुद के CM कैंडिडेट बनने से होता क्या है? जिसको जनता चाहेगी। और कांग्रेस में तो 10-10, 15-15 घूम रहे हैं, वहाँ रोज़ खट्टर साहब को मार के सोते हैं लोग, लेकिन अगला जिंदा मिलता है ना उस कुर्सी पे बैठा हुआ। लेकिन ये जनता फैसला करेगी और कोई नहीं करेगा। एक चेहरा तो होया करे भी, हाँ हरियाणा में अगर सरकार आई तो चेहरे ही आम आदमी के पास चेहरे ही चेहरे हैं, और दूसरी पार्टियों के पास चेहरे तमाम लगने लगे कुछ अजीब से। लोगों ने देखा इन पार्टियों को इतना करीब से। आदमपुर के अंदर अभी थे घूमया वो थाने के समस्या लागे है जो हल करवाओगा? समस्या ही समस्या है, ऐसा कौन सी समस्या जो नहीं है आदमपुर में? जो देश में समस्या है उससे फालतू समस्या आदमपुर में है।
ना यूनिवर्सिटी, ना कॉलेज, ना कोई और बढ़िया, यहाँ तो ना बढ़िया स्कूल, रोड टूटे पड़े। और कह रहे हैं हमारे जो 24 साल से सत्ता में बैठे हैं वो कह रहे हैं हम तो 24 साल से बनवास में हैं। कुछ जो बीजेपी को सत्येंद्र सिंह ने टिकट मिली तो कुछ लोग ये भी बात बोल रहे हैं कि पहले कांग्रेस के अंदर था और बीजेपी में भी है, बोले बीजेपी के अंदर काम कौन करवाया? इनमें से सारे तो पार्टी बदल रखे हैं इन्होंने, लेकिन सत्येंद्र सिंह ने मजबूरी में बदली। क्यों? सत्येंद्र सिंह काम कर रहे थे कांग्रेस में, नागनाथ आ गया यूँ, उसको छोड़नी पड़ी कांग्रेस, फिर नागनाथ आ गया बीजेपी में, फिर यूँ। अब क्या करें, या तो सरेंडर कर दें या लड़े। आदमपुर की जनता चाहती है कि सत्येंद्र जैसा व्यक्ति लड़े ऐसी ताकतों के खिलाफ, और जब उनको विश्वास हो गया तो फिर बेड़ा पार भी हो जाएगा। तो सत्येंद्र सिंह जब बीजेपी में हाथों पे पावर के अंदर भी है काम, तो वे भी करवा सके आदम? अरे पावर भाई विधानसभा और लोकसभा में से आती है पावर, कौन से उनके पास क्या पोस्ट थी? उसमें तो इन्होंने भी चूज, यूज एंड थ्रो, आजकल ये नीति बना रखी है पॉलिटिकल। पहले तो आदमी का चयन करते हैं किसको यूज़ करना है, फिर उसको बाहर फेंक देते हैं। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों के लिए एक मंच देती है कि आओ भाई सब अच्छे साथी, जो इनके अंदर जज्बा है देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए, लोगों का दर्द दूर करने के लिए, जिनके अंदर कुछ अंदर भाव है, तो उनको आम आदमी पार्टी मौका देगी और दे रही है और देती रहेगी। भाई साहब, एक आदमपुर की जनता के नाम संदेश की आम आदमी पार्टी ने क्यों वोट करा? आदमपुर की जनता से मैं ये अपील करूंगा कि आदमपुर के लोग आम आदमी पार्टी को वोट यूं करें कि औरों को देखा बार बार, और हमको मौका दो इस बार। तो एक बार मौका देंगे तो फिर जो है दोबारा अपने आप ही आम आदमी का मॉडल ही यही है, एक बार जहाँ आगे बाकी कोने में और बर्फ़ में लगा देगी सबको। ये जितने भ्रष्ट नेता हैं ये फिर दिखाई नहीं देंगे। काम तो बताओ जी कि ये काम करवाओ। हाँ, अरे भाई सड़कें टूटी पड़ी, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, मिल बंद होगी सारी। जो समस्याएं हैं, किसान मजदूर को भाव नहीं मिलता, MSP के ऊपर बाजरे तक की खरीद नहीं होती, तो काम तो इतने अनंत काम है, हर गांव में समस्याएं हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। दिवाली की राम राम, और सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है अपने साथ अशोक तंवर जी, जो पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी का जो है असार संभाले है और भूतपूर्व MP भी है। थारी के राय है कमेंट के माध्यम में बताइयो, कितना थे राजी हो, कितना नाराज हो और किन्हें सपोर्ट करो हो, जरूर बताइए। अभी खातिर इतना ही मिलांगा, नई न्यूज़ नए रिव्यूज़ आ गए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।